बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे, किसी भी उपयुक्त आसन में बैठ जाएं, जैसा पहले बताए थे। सिद्धासन में, सुखासन में, पद्मासन में, जो जिसको लगे उपयुक्त। मकसद क्या है? कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें। 3 बार नाक से सांस को लेंगे, लंबा गहरा, सिर्फ सांस को लेंगे। नाक से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को बिल्कुल समायन होने दें। आंखों को बंद कर लें। कहीं आपका ध्यान क्या है, योग करते वक्त ध्यान आपका कहीं भटके नहीं, इसीलिए आंखों को बंद करवाया जाता है। कोमलता के साथ, चेहरे के ऊपर कोई तनाव ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ हम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रसन्न मन होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में हो, आपका चेहरे पे प्रसन्नता का भाव हो, तनाव ना हो। आंखों को बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा आसन। आपका अंगूठा और कलम की जो उंगली है दोनों मिली हो और तीनों उंगलियां बाद की सीधी, और कलाई को दोनों घुटनों के ऊपर रख लें। अपने आते जाते श्वासों को मन की आँखों से महसूस करने का प्रयास करें। जब सांस हमारे भीतर आ रहा है तो पहले हमारा पेट अप हो रहा है, फिर चेस्ट अप हो रहा है। जब सांस छूट रहा है, बाहर निकल रहा है, तो पहले चेस्ट डाउन हो रहा है, फिर पेट डाउन हो रहा है। सांसों की स्थिति हमेशा ऐसी होनी चाहिए। सांसों में कोई उथल पुथल ना हो। सांसों को बिल्कुल समायन होने दें। सांसों को बस साक्षी भाव से देखते रहें। तत्पश्चात 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे नाक से और ओम के साथ धीरे धीरे छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर तक प्रार्थना के भाव को आत्मसात होने दें। प्रार्थना के भाव को महसूस करने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को जोड़ के अपने वक्षस्थल पे लेके आएं। अपने गुरु, अपने इष्टदेव, अपने माता पिता को मणि मन प्रणाम करें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षित करें, ऊर्जावान होने दें। गरम गरम सेक चेहरे के ऊपर, आँखों के ऊपर, गर्दन के ऊपर। ले धीरे से उसी स्थिति में बैठते हुए आँखों को खोलें।
प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। पैरों को खोल लें। गायत्री मंत्र का बहुत महत्व जो है, अगर आप गायत्री मंत्र सुबह उठ के करते हैं, ऐसे भी अगर नहीं करते हैं कुछ भी, लेकिन अगर 5-10 मिनट का टाइम देते हैं, आपको पूरा दिन जो शांति रहेगा। चलिए पैरों को, सिर्फ उंगलियों को सिर्फ 1 से 2 मिनट, क्योंकि कुछ नया बताएंगे आज, तो सिर्फ 1 से 2 मिनट करेंगे। पैरों को की उंगलियों को सामने, सांसों को छोड़ते हुए लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए सामने लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए सामने लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए सामने लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए सामने। अब क्या पूरा जाने दीजिए। ये आपका साइटिका के लिए बहुत अच्छा है। बोले ना, जिसका एड़ी में दर्द होता है, पूरा प्रेस किए, देखिए आपका पूरे पैरों में खिंचाव आएगा। यहाँ से लेके एंकल से लेके आपका पूरा जांघों तक खिंचाव आएगा। तो सांसों को छोड़ दे, सांसों के साथ करें, सामने की ओर लेते हुए अपनी ओर जितना हो सके। देखिएगा जिनको दर्द है, घुटने में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, ये नहीं होगा अगर रेगुलर करते हैं तो। सांसों को छोड़ते हुए आगे लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए आगे लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए आगे लेते हुए अपनी ओर। अब क्या है, गोलाकार घुमा ले, एक तरफ से 5 बार करें। सिर्फ सांसों को बाएं से लेते हुए ऊपर तक जाएं और छोड़ते हुए नीचे तक, लेते हुए छोड़ते हुए डाउन, लेते हुए। योग आप अगर सांसों के साथ करते हैं, इसका बहुत ही महत्व है। सांसों को साथ जोड़ के करने से बहुत है बेनिफिट, लेकिन यह है क्या, गलत नहीं करना है। कई लोग क्या है, सांसों को उल्टा करते हैं, फिर क्या है उनका किसी का बीपी फिर हाई हो जाता है। तो लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है। अगर नहीं आ रहा है तो बस ऐसे सिंपल करें, तभी बेनिफिट करेगा। अगर क्या, उल्टा करें रोटेशन जितना हो सके पूरा, दाहिने से सांस को लेते हुए ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे छोड़ते हुए, नीचे से ऊपर लेते हुए जाएंगे और छोड़ते हुए ऊपर से नीचे। एड़ियों में जो दर्द होता है ना, ये बिल्कुल कभी नहीं होगा अगर आप रेगुलर करते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम देना है। सिखाने में समय लगता है, लेकिन आप खुद करेंगे तो 10 मिनट में 15-17 ऐसे ही कर लेंगे बैठे बैठे। चलिए आज के लिए थोड़ा सा कर ले बटरफ्लाई, सामने ले आए, दोनों पैरों को मिला लें, पकड़ ले दोनों हाथों की हथेलियों से। ये 30 से 40 टाइम कर लें। रिलैक्स। थोड़ा कमर के लिए कर लेते हैं। पैरों को खोल लें। गत्यात्मक मेरु वक्रासन, इसका नाम क्या है, गत्यात्मक मेरु। बैटरी जवाब दे दिया सर, आ रहा है आवाज ना। दोनों हाथों को दोनों बगल में, सांसों को छोड़ते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर को, अंगूठे को टच करेंगे और ये पीछे को जाएगा और गर्दन को घुमा के देखना है। ये देखिए, सांसों छोड़ते हुए, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए लेफ्ट, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए लेफ्ट, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए राइट, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए लेफ्ट। कई लोग बोल रहे थे कमर के लिए कुछ करवाएं, इसीलिए हम सोचें थोड़ा नया सिंपल सा, पसीना उतना नहीं आएगा, इसीलिए लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए। देखिए छोड़ते हुए दाहिने बाएं, सांसों का क्या है सीक्वेंस, छोड़ते हुए हमेशा क्या है, बाएं दाहिने जाना है, और जब वापस आएंगे सेंटर में तब सांस को जो है लेते हुए, यही है सीक्वेंस। इसको क्या है, हल्का तेजी से कर सकते हैं। किनको प्रॉब्लम कमर में है वो ना करें, ऐसे कर सकते हैं। मैं ये हो गया, ये रिलैक्स, रिलैक्स, ज़्यादा ना कीजिए, रिलैक्स। पैरों को सामने कर लें, जोड़ लें दोनों हाथों के हथेलियाँ। अब क्या करेंगे, चक्की चलन आसन इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ग्राइंडिंग। आप पहले के माता लोग जो होते थे हमारे घर में, माँ लोग, दादी लोग, क्या आटा चबाती थी, ठीक है। सामने सांस को छोड़ते हुए लेते हुए, पीछे को छोड़ते हुए सामने कीजिए। 5 टाइम कीजिए, करके देखिए। इसका कमर के लिए, पेट के लिए, जिनका पेट निकला है बहुत अच्छा होगा उनके लिए।
छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, एक तरफ से करें 5 से 7 बार। थोड़ा आगे पीछे जो होते हैं तो क्या है, अपने आप को कर लें एडजस्ट। अब क्या है, उसको उल्टे साइड से करें, दाहिने से, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे। रिलैक्स। अब क्या है, एकदम सिंपल करवा रहे थे, गर्मी कितना ज़्यादा है इसीलिए। अब क्या है, एक ऐसा बताएंगे जो कि अक्सर बताया जाता है जब आप लोग कोई लंबा कोर्स करता है ना, एमए वगैरह कोई करता है योगा वगैरह से, तो वहाँ सिखाते हैं। तो ये चार इसमें आसन आएगा, मैंने आपका आएगा फॉरवर्ड बेंडिंग भी, बैकवर्ड बेंडिंग भी, ट्विस्टिंग भी आएगा। तो बड़ा अच्छा है अगर सीख लेंगे तो। ठीक है, देख लिए बैठे बैठे आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ रखें हाथों को, पैर को क्लोज अपने पास रख लें, सांसों को लेते हुए तवासन की स्थिति के जैसा बनाएं। शायद आज तक आप लोग किए नहीं होंगे। ठीक, ये होगी पहली स्थिति। सांसों को छोड़ते हुए सामने को जाए, जितना आप झुक सकें। ये दूसरी, यहाँ रहे रिलैक्स पकड़ के। ये अगर कोई यहाँ तक जा सकता है तो यहीं पकड़ ले, कोई नहीं, अपनी ज़बरदस्ती नहीं करना। पुनः सांसों को लेते हुए सीधा तीसरी स्थिति, सांसों को छोड़ते हुए बाएं हाथ को जो है अपने पीछे रखेंगे, हिप के पीछे थोड़ा 1 फीट की दूरी पे, और दाहिने हाथ को अपने कमर से, और यहाँ पे अपने जो है सर को टच करने का प्रयास करें। तीसरी सांस को छोड़ते हुए, चौथी स्थिति, पुनः लेते हुए ताड़ासन की स्थिति, 5वीं स्थिति, पुनः सेम दाहिने की तरफ, दाहिना पीछे रखें कोशिश के ज़्यादा, सर को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। 6ठी स्थिति, 7 में पुनः ताड़ासन की स्थिति। सिखाने के लिए धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है, करना है तो तेजी से। यहाँ क्या है, सांस को लिए थे, और पुनः क्या है, सांसों को छोड़ते हुए अपने पीछे लगे और ऐसे माउंट हो जाएं, पंजा आगे क्यों तना हुआ हो, छोड़ते हुए सांसों को। 8वीं स्थिति, रहें यहाँ कुछ देर, सांसों को लेते हुए पुनः ताड़ासन की स्थिति। 9वीं, छोड़ते हुए 10। हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लिए, ट्विस्टिंग कर लिए। आप लोग करें धीरे धीरे, इसलिए चलिए एक बार करते हैं तेज़ी के साथ। ठीक है, यहाँ रखें, यहाँ सामने भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रखें, यहीं से उठाते हुए सांसों को भरते हुए, 1 2 3 4, लेफ्ट 5 6 7 8, सांसों को छोड़ते हुए 9 10। एक बार फिर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा लगा बैठे बैठे। चलिए अब क्या है, वज्रासन में आ जाए। थोड़ा आसन कर लेते हैं, बढ़ाते हैं क्लास को धीरे धीरे। वज्रासन में सिंपल करवाएंगे, ज़्यादा टफ वाला नहीं। अधोमुखो श्वान आसन। ठीक है, श्वान का मतलब होता है जो हमारे श्वान है, सहन, मतलब आधा मुंह जो है कुत्ते की भांति, जिसका कभी देखे होंगे। तो नाम क्या इसका है, अधोमुखो श्वान आसन। यहाँ पे रखें ऐसे, दोनों हाथों सामने। बहुत बढ़िया है। अगर आपके शरीर में दर्द दे रहा है, कभी भी पीठ में जकड़न वगैरह, आप कर लें इसको कभी भी। यहीं से सांस को लेते हुए
देखते हैं कुत्ते को जब दर्द देता है खाने को पचाने के लिए, ऐसा अक्सर करता है, देखिएगा खाने के बाद, देखिएगा सर। तो ट्राई कीजिएगा, जितने भी आसन है सभी जानवरों के ऊपर और जितने भी पक्षी है कीट पतंग के ऊपर रखा गया है। सांसों को भरते हुए जितना हो सके सर को नीचे लाने का प्रयास करें और अपने नाभि को देखें। एड़ी अगर ज़मीन में लगे तो सही है, न लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे समान अवस्था रखें सांसों की। अब जो है कुछ देर तक रहें इसी स्थिति में। पुनः सांसों को रेस्ट करते हुए उसी स्थिति में आ जाए। ये शशांक आसन में आ जाए, यहीं से शशांक आसन, ठीक है। यहीं से बिल्कुल सामने रखें दोनों हाथों को, यहाँ पे रहें कुछ देर तक समान अवस्था में। सांसों की समान अवस्था हो यहाँ पे। एक बार पुनः करेंगे एक बार सांस को लेते हुए। आपका पीछे में देखिएगा बड़ा एकदम अच्छा तनाव लगेगा आपके पैरों के पीछे में। अपने नाभि को देखने का प्रयास करें, गर्दन को जितना हो सके पीछे लाएं, नीचे रिलैक्स। फिर से उसी स्थिति में आए, अधोमुख श्वान आसन में। वज्रासन में जाते हुए सामने माथा जमीन से, हाथ सामने। सांसों की स्थिति क्या है, सामान्य हो, रिलैक्स रिलैक्स। आ जाओ वापस। अब क्या है, दोनों घुटनों को खोल लें आधा फीट। आपका हाथ और घुटना क्या है, दोनों समांतर स्थिति में हो। मार्जारी आसन, ठीक है। इसमें क्या है, सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर करेंगे और आपका जो है पीठ यहाँ से दबेगा नीचे, ठीक है। अंदर से पेट आपका बाहर होगा और पीठ जो है दबेगा। हाँ, सर की स्थिति ठीक है। थोड़ा सा आगे सर ले, घुटने को अगर ला सके तो। हाँ, बहुत बढ़िया है पीठ के दर्द के लिए मार्जरी आसन। सांसों को लेते हुए देखिए, ऊपर को छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा और पीठ उठेगा। रहे कुछ देर तक यहाँ स्थिति में, 1-2 सेकंड। पुनः सांस को लेते हुए ऊपर को छोड़ते हुए लेते हुए छोड़ते हुए समान अवस्था में आ जाए, रिलैक्स। 3-4 बारी करना है, ठीक है। अब बैठ जाओ वज्रासन में, ठीक है। सब लोग कंफर्ट है ना? कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा करवाते ही नहीं है कि कहीं आपको स्ट्रेच आ जाए बॉडी में, ठीक। चलिए पुनः सांसों को ले ऊपर, हाथों उठाते हुए सामने, हाथों को लेते हुए यहाँ पे रहे, रिलैक्स। ये क्या, ऐसे भी तरीका है रिलैक्स करने का, ठीक है। अब यहीं से क्या करेंगे, भुजंगासन की अवस्था में जाएंगे, ठीक है। हाथों को सामने की ओर तानते हुए देख लीजिए एक बार अपने जो जग उठा ले गर्दन को, बहुत बढ़िया है। एक साथ आपका भुजंगासन भी हो जाएगा और शशांक आसन भी, इसीलिए इसका नाम है शशांक भुजंगासन। यहीं से देखिए चिपका सांसों को लेते हुए, ठीक है। शशांक आसन भी हो जाएगा, भुजंगासन नहीं। पैर सर ये यहीं रहेगा, देखिए ऐसे थे हम लोग ना, ये थे। अब यहीं से सिर्फ हाथ भी वहीं रहेगा, सिर्फ शरीर को आगे लेके जाएंगे। देखिए ये सांस को लेते हुए आइए रहे कुछ देर तक, छोड़ते हुए फिर उसी अवस्था में आएंगे, ऐसे ससर के, रिलैक्स। एक साथ आपका क्या है, भुजंगासन भी हो गया और शशांक आसन भी हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, शशांक भुजंग आसन, ठीक है। पुनः सांसों को लेते हुए आगे की ओर आए,
रहे कुछ देर तक ऊपर को छोड़ते हुए, यहाँ रहे कुछ देर तक रिलैक्स, छोड़ दें। 2 बार ही करना है, ज़्यादा मत कीजिए एक ही दिन में। बिल्कुल समान अवस्था में सांसों को समान होने दीजिए। उठ जाए वज्रासन की स्थिति में। कभी भी एकाएक कोई चीज़ जो है ना टफ नहीं करना है जीवन में। कोई भी चीज़ आए, कई लोग मिले हैं हमको यहाँ पे, कई लोग, कम से कम 8-10 लोग ऐसे मिले हैं जो आए हैं मेरे पास, बोले कि कभी किसी का यहाँ हो गया दर्द, कभी कमर में दर्द। अचानक से आप कोई भी चीज़ करते हैं ना टफ चीज हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग करना है बेसिक से। अभी बैठ के जो करवा रहे हैं वज्रासन की स्थिति वाला, अभी कोई जिनको पता नहीं होता है वो आएंगे और शुरू कर देंगे उछलाने कूदाने के लिए, फिर क्या है, फिर प्रॉब्लम होता है। तो आपसे ये नहीं हो रहा है सामने का बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं हो पा रहा है, और आए हम सूर्य नमस्कार शुरू कर दें, अभी कोई नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम आदमी नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो दर्द हो जाएगा बॉडी में कहीं ना कहीं, आपका वो नुकसान करेगा। हाँ, ये सब जब आप बेसिक कर लेंगे उसके बाद सूर्य नमस्कार करवाएंगे, तब देखिएगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा आपके बॉडी के ऊपर। अब क्या है, एक करते हैं मंडूकासन, टाइम है तो मंडूकासन बहुत बढ़िया है पेट के लिए, कब्ज के लिए, ठीक है। यहाँ पे रखें, सिर्फ सिंपल, इसका सिंपल स्थिति जो है, बहुत कोई को टफ कर देगा, यहाँ करेगा, दुनिया भर का पता नहीं है उनको, इसीलिए वो ऐसा करवाते हैं। आप सिंपल से अपने जो है हाथ की हथेलियों को रखें नाभि के ऊपर, और इसके ऊपर यहाँ रख लें, ठीक है। सांसों को समान होने दें, सांस को लेना है नाक से और सांस को छोड़ देना है, और आगे को बस सिंपल झुके रखें, गर्दन आगे की ओर रहेगा। यहाँ रहें इसी स्थिति में, छोड़ के कुछ देर तक। चाहे तो श्वास क्या समान भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो आदमी सांस को छोड़ के नहीं रख सकता है बाहर में, वो समान रखें, आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। पुनः सांस को लेते हुए वापस। देखिए, आपका शरीर जो है ना खुद कहता है, ठीक है। जब आप कुछ गलत करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल दिया। अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, मतलब आप गलत कर रहे हैं। अगर सही है तो सही है। पुनः एक बार करेंगे, और सांसों को ले, छोड़ दें, पेट अंदर होगा, आगे की ओर। पुनः सांस को लेते हुए। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करें कोई भी एक्सरसाइज, उसका विपरीत आसन जरूर करें। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग जरूर करें, ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग करें, फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करें। उससे क्या होगा, आपकी जो शरीर की स्थिति जो है एक संतुलित अवस्था में आ जाती है। नहीं, अभी आपका जो झुका हुआ था, मान लीजिए आपका बैकवर्ड झुका हुआ है, तो ऐसे मतलब झुका हुआ ही अगर आप बैकवर्ड कर लेंगे तो क्या संतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो दोबारा एक बार क्या कर लेंगे, सुप्त वज्रासन बोलते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादा टफ है, जिनसे हो सके करें, जिनसे जितना जा सके उतना ही जाएं, ठीक है। पीछे को देखिए, जितना हो सके ये खोल लें और इसके ऊपर बैठने का प्रयास करें, ठीक है। ये है, क्योंकि इसके बाद करने वाला आसन सबसे आसान यही है। अब क्या है, सांसों को लिए, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे, ये देखिए ऐसे जाना है। देखिए, जो जा सके वही, ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा, हल्का सा ही हो जाए, ऐसे ही रख लें आप। ये अगर जा सकते हैं, देखिए जा सकता है जो ऐसे कर सकता है, दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख सकता है। यहाँ पे रहें कुछ देर तक। वापस धीरे धीरे आना है, घुटना नहीं खोलना है, रिलैक्स। किन्हीं से अगर सट के नहीं हो रहा है, हल्का खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा खोल लें, एक बार और करें। टफ थोड़ा होता है, जो लोग नहीं किया है ये, लेकिन फिर भी बहुत आसान करवा रहे हैं, बच्चे लोग करते हैं, इसीलिए आप लोग तो फिर भी बहुत ट्रेंड है। पुनः जाइए यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ पे क्या, गर्दन को चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये गर्दन के
अपने जो सर के ऊपर आ सकते हैं। रिलैक्स समान अवस्था में आ जाए। वापस शवासन में लेट जाए। आज के लिए इतना बहुत है, शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेट जाए। शवासन में क्या है, आपके जो है पैर जो है का फासला 1 से 1.5 फीट का हो और हाथ आपके कमर से 1 से 1.5 फीट की दूरी पे। समय को देखते हुए, धूप भी आ गया है ज़्यादा। शवासन में लेट जाए। हथेलियाँ आसमान की ओर हो, हथेलियाँ आसमान की ओर कर लें। आपके कमर से 1 से 1.5 फीट की दूरी पे कमर के साथ हो। हाँ, कमर से 1 फीट की दूरी पे हथेलियाँ, बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारा भार अपने शरीर का धरती माँ के ऊपर रख दे, बिल्कुल सौ की भांति। अपने आते जाते श्वासों को देखने का प्रयास करें। आपको ऐसा महसूस हो कि आप हैं ही नहीं। इस प्रकार से सारा भार धरती के ऊपर आप दे दें। अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर का आत्म अवलोकन करें। मैंने जो अभ्यास किया है उसका मेरे शरीर पे प्रभाव को महसूस करने का प्रयास करें। कुछ लोग हाथों को फैला रखे हैं, नहीं, हाथों को कमर के पास लेके आए। हाँ, 1 से 1.5 फीट की दूरी कमर पे रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों को भी आप अपने कद के हिसाब से पैरों को कंफर्ट खोल लें। 1.5 फीट 2 फीट जैसा आपको कंफर्ट फील हो। गर्दन की अवस्था जो है आप सीधा भी रख सकते हैं या किसी एक दिशा में भी रख सकते हैं, बायां या दायां। अपने मन की आंखों से अपने पैर के दाहिने अंगूठे से देखने का प्रयास करें। जैसे जैसे मैं अंगों का नाम लूँगा, आप अपने मन के नेत्र को वहाँ पे लेके जाएं। दाहिना पैर का अंगूठा, उसके बाद की अंगुली, उसके बाद की अंगुली, उसके बाद की अंगुली, सबसे छोटा अंगुली, दाहिना पैर का तलवा, दाहिना पैर का एड़ी, दाहिना पैर का ऊपर का हिस्सा, पूरे घुटने तक का हिस्सा, नीचे पिंडलियों का हिस्सा, घुटने से ऊपर का जांग, नीचे का जांग, बायां पैर का अंगूठा, उसके बाद की अंगुली, उसके बाद की अंगुली, उसके बाद की अंगुली, सबसे छोटी अंगुली, बायां पैर का तलवा, बायां पैर का एड़ी, एड़ी से नीचे पिंडलियों का हिस्सा, पैरों का ऊपर का हिस्सा, अंगूठे तक का, घुटने तक का हिस्सा, घुटने से ऊपर का जांग, नीचे का जांग, नीचे कमर का हिस्सा, दाहिना कमर का हिस्सा, बाएं कमर का हिस्सा, दाहिना हाथ का अंगूठा, उसके बाद का उंगली, उसके बाद का उंगली, उसके बाद का उंगली, उसके बाद का उंगली, दाहिना हाथ का पिंडली, नीचे का हिस्सा, बायां हाथ का अंगूठा, उसके बाद का उंगली, उसके बाद का उंगली, उसके बाद का उंगली, बायां हाथ का हथेली, ऊपर का हथेली, बायां हाथ का कलाई,
नीचे का पूरा कहने तक का हिस्सा, ऊपर का पिंडली का हिस्सा, बायां हाथ का कंधा, दाहिना हाथ का कंधा, नीचे मेरुदंड का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, नीचे का गर्दन, ऊपर का गर्दन, बायां गाल, दाहिना गाल, ठुड्डी, नीचे का ओठ, ऊपर का ओठ, दाहिना नाक का छिद्र, बायां नाक का छिद्र, नाक का अग्रभाग, दाहिना भौं, बायां भौं, दोनों भौं के बीच का हिस्सा जहाँ पे ओम का निवास स्थान होता है, वहाँ पे देखने का प्रयास करें। सांसों को बिल्कुल मक्खी भी लग रहा है, समझ रहे हैं, धूप भी है। धीरे धीरे अपनी अवस्था में वापस आ जाए। अपने दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाए, हाथों की उंगलियों को हिलाए, हल्का हल्का। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ के पीछे ले जाए जैसे आप तलासन करते हैं, और दोनों पैरों को क्लोज कर ले और पीछे से दोनों हाथों को ताने, आगे से दोनों पैर को ताने, सांसों को लेते हुए जैसे अंगड़ाई लेते हैं। पूरा दोनों पैरों को क्लोज कर ले। आपका देखिएगा थकावट बहुत दूर हो जाएगा। दिन भर काम करते हैं। सामने से दोनों पंजों को ताने, पीछे से दोनों हाथों को, उंगलियों को फंसाते हुए पूरा ताने, सांसों को लेते हुए 1 से 2 बार में करें। बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए बाएं करवट ले ले। बायां हाथ का तकिया बनाते हुए बाएं करवट ले ले। आंखों को बंद रखें, आंखों को बंद रखें। दाहिने हाथ की मदद से उठकर बैठ जाए। आंखों को बंद रखें। थोड़ा एक प्रार्थना कर लेते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है। आंखों को बंद रख लें। समापन पाठ कर लेंगे। एक बार नाक से लंबा गहरा सांस ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर तक प्रार्थना के भाव को आत्मसात होने दें। दोनों हाथों को जोड़ के अपने वक्षस्थल पे लेके आए। अपने गुरु, अपने इष्टदेव, अपने माता पिता को मन मन प्रणाम करें। दोनों हाथों की हथेलियां को घर्षित करें। गरम गरम सेक अपने चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर दे। धीरे से उसी अवस्था में आके आंखों को खोलें। हो गया सर? ठीक है। गर्मी ज़्यादा है इसीलिए ना थोड़ा आप लोग को करने से ज़्यादा जो गर्मी लग रहा हो। धूप कभी माइक काम करता है, कभी लग रहा है बैटरी इसका गर्मी में चार्ज होता है क्या? बैटरी जो लगा लीजिए सर को, क्या पता अगर उस दिन अगर हो और साहब लोग आके बैठे, क्योंकि 21 तारीख को समय बैठेंगे पक्का, कहीं माइक काम नहीं करें। अच्छा।